हरे कृष्णा। मिथुला के सवाल पर मीरा ने कहा नहीं और हाँ भी। दुख और सुख दोनों का मूल इच्छा है और इच्छा का मूल मोह है। जैसे ही एक इच्छा पूरी हुई कि उसी की कोख से 10 इच्छाएं मुख निकाल कर झांकने लगती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य दूसरे को सुखी समझता है और स्वयं को दुखी, और इसी अंधी दौड़ में फंसा रह जाता है। निसंशय सुख यहाँ किसी को प्राप्त है ही नहीं। हमें जो कुछ दिखाई देता है वही सच नहीं है। हर मनुष्य अपने से अगले वाले को देखता है और वहां पहुंचने के लिए दौड़ता है, और वह उससे अगले वाले को। इस प्रकार यह अंधी दौड़ कभी समाप्त ही नहीं होती। इसका नाम तृष्णा है। यह कभी नहीं मरती। मीरा के उत्तर से मिथुला को संतोष हुआ और साथ ही साथ एक जिज्ञासा का जन्म भी। और उसने अगला प्रश्न किया, जगत में इतने लालच है भाई साहुकुम, मनुष्य का मन विचलित ना हो यह असंभव प्राय है। यदि भक्त नामक जीव अशेष दुख उठाकर कभी लालच की शिला पर फिसल पड़ा तो बेचारा दोनों से गया। यह प्रश्न सुनकर बाकी की दासियों ने मुस्कुराकर सर झुका लिया। मीरा ने बड़े ही सरलता पूर्वक उत्तर में कहा, यदि इस पथ का पथिक विचलित होकर संसार के प्रलोभनों की शिला पर फिसल भी जाए, तब भी उसी जीवन में ऐसे कई प्रसंग उपस्थित होंगे कि वह संभल जाए। उसके आराध्य बार बार फिसलने का खतरा उपस्थित नहीं होने देंगे। अपने भक्त की संभाल वे स्वयं करते हैं। मिथुला, दुखों की सृष्टि मनुष्य को उजला करने के लिए हुई है। दुख से वैराग्य का जन्म होता है, क्योंकि सुख की प्राप्ति के लिए किए गए प्रत्येक प्रयत्न को प्रभु निरस्त कर देते हैं। हार थक करके वह संसार की ओर पीठ देकर चलने लगता है। फिर तो क्या कहें, संत, शास्त्र और वे सभी उपकरण जो उसकी उन्नति में आवश्यक हैं, एक एक करके प्रभु जुटा देते हैं। इस प्रकार एक बार इस पथ पर पांव धरने के पश्चात लक्ष्य के शिखर तक पहुंचना आवश्यक हो जाता है। भले दौड़कर पहुंचें या सरकते खिसकते, उसके लिए संसार के द्वार बंद हो गए। जिसने एक बार सच्चे मन से यह जानना चाहा कि ईश्वर क्या है अथवा मैं कौन हूं, उसका नाम ज्ञानी या भक्त की सूची में लिख गया। अब वह दूसरी ओर जाने के लिए चाहे जितना प्रयत्न करे, कभी सफल नहीं हो पाएगा। गिर गिर करके उठना होगा, भूल भूल कर पुनः पथ पकड़ना होगा। जिस प्रकार स्वर्णकार स्वर्ण को जब तक खोट ना निकल जाए तब तक बार बार भट्टी में पिघलाकर ठंडा करता है, फिर कूट पीट कर छील कर कई रत्नों से सजाकर सुंदर आभूषण तैयार कर देता है, वैसे ही प्रभु भी जीव को तपा तपा कर, मार मार कर महादेव बना देते हैं। एक बार चल पड़ा फिर तो आनंद ही आनंद है। कुछ समय पश्चात मीरा जी अपने पीहर मेड़ता पधारी और 1 वर्ष पश्चात मीरा ने पुनः चित्तौड़ पधारने के लिए प्रस्थान किया। पथ में मेवाड़ की सीमा पर दिखलाई दे रहे थे उजड़े गांव, जली कुचली खेती, जले हुए घर, सताए हुए मनुष्य और पशु, चारों ओर फैली अराजकता। चित्तौड़ से कुछ 4-5 कोस दूर रहे होंगे, तभी एक गांव के पास से निकलते समय सुनाई दिया स्त्री बच्चों के रोने चिल्लाने का स्वर। उस स्वर से आकाश गूंज रहा था। मीरा ने साथ के सरदारों से पूछा, यह हल्ला कैसा है? संभवतः कोई मर गया है। सैनिकों के नायक ने निवेदन किया। नहीं, सुनो कान देकर, किसी के डांटने के स्वर भी सुनाई दे रहे हैं। कहीं मालवे के मियाँ तो नहीं आ घुसे? मालूम करो जाकर। नायक ने कहा, सरकार, यदि यही सच हो तब भी हमें उनसे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी चिंता नहीं है, पर हुजूर
वे किसी की मर्यादा नहीं मानते। अपनी रक्षा करना हम जानती हैं, मीरा ने आदेश के स्वर में कहा। आंखों से देखते हुए कैसे अत्याचार टाल दें। तुम जाओ और अत्याचारियों को खदेड़ कर समीप की चौकी पर सूचना दो। सघन वृक्षों की ओट में रथ, पालकी और कुछ रक्षक छोड़कर वे लोग गांव की ओर चले। शीघ्र लौटकर उन्होंने बताया कि राज्य के ही अधिकारी हैं, कर उगा रहे हैं। उनके साथ गांव के 2 आदमी भी थे। उन्होंने मीरा को झुककर प्रणाम किया और बताया, अन्नदाता, पिछले वर्ष अकाल पड़ा, जैसे तैसे गुजर किया। इस वर्ष वर्षा हुई तो बीज पूरा नहीं मिला। एक बैल मर गया था। उधार मांग मांग कर खेती बुआई की। अश्विनी में डाकू आ गए। खेतों में आग लगाकर घरों में जो कुछ मिला सो उठाकर ले गए। हमारी बहू बेटियां भी नहीं छोड़ी। ग्रामीण का गला भर आया। उसकी आंखें झरने लगी। अब ये कर उगाने वाले आए हैं। अन्नदाता, घर में एक समय तक खाना हो उतना भी अन्न नहीं है। हमने कहा कि भगवान की कृपा हुई और अगली फसल ठीक हो गई तो एक साथ पूरे वर्ष का कर चुका देंगे, किंतु ये मानते ही नहीं। कहते हैं कि पैसा नहीं है तो जो है वो दे दो। हमारी बेटियां हमसे मांगते हैं, बहुएं हमसे मांगते हैं। उन्हें खींच खींच करके बाहर निकाल रहे हैं सरकार। हम गरीब कहाँ जाएं, किसे पुकारें? राम ही रूठ गया है। मीरा का हृदय यह सब सुनकर कांप उठा। आंखें भर आईं। उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा कि कर उगाने वालों को बुला लाएं। उन्होंने लौटकर बताया, वे तो मर्यादाहीन व्यक्ति हैं। हमें कहने लगे कि हम अपना काम कर रहे हैं। तुम कौन हो बीच में पांव रोपने वाले? हम किसी मेड़तनी जी सा को नहीं जानते। जाकर कह दो कि हमें फुर्सत नहीं है। यह सब सुनकर मीरा ने कहा, क्या? मीरा रथ से नीचे कूद गई। रथ में लगे हथियारों में से एक तलवार उन्होंने म्यान से खींच ली। चलो, कहाँ है अन्यायी?